So moving forward, we have our Giridharida from India, and we will be blessed to hear some beautiful experience from him. Giridharida. परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूजनीय श्री बौड़मा के चरणों में मेरा प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री बौड़दा के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रधान आचार्य देव पूज्यपाद दादा के चरणों में मेरा प्रणाम। पूजनीय बाबाईदा के चरणों में मेरा प्रणाम। इस ऑनलाइन में जुड़े हुए समस्त ऋत्विक देवता दादा लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम, और जितनी माताएं हमारे भाई हैं सभी को मेरा जय गुरु तथा प्रणाम। आज हमारे पूजनीय बाबाईदा का शुभ जन्म दिवस है। आज पूरे सब आनंद से ओरोत परोत जहाँ हैं वहीं पर हैं। इस बार हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि वहां जा करके हम लोग उस आनंद को अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन जो जहाँ हैं वहीं पर अपना आनंद का अनुभव लोगों ने कर रहे हैं। और मेरा तो तबीयत 2 दिन से इतना खराब था, वो मुंह से कल तक आवाज नहीं निकल पा रहा था, लेकिन आज ठाकुर जी के दया से मैं बोल पा रहा हूँ। कल तक तो कोई हमसे बात करता था तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलता था। हम तो चिंता में पड़ गए थे, लेकिन उनकी दया अद्भुत दया है। मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था, मुझे ग्लानि बुझा रहा था कि कैसे कल मैं क्या बोलूं, लेकिन उनकी दया असीम है। आज मैं बोल पा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। तो हमारे परम दयाल श्री ठाकुर जी के राज में संसार में कोई भी काम इस प्रकार का असंभव नहीं है कि वो यदि चाह लेंगे तो नहीं होगा। एक कहावत है, आत्महिक्षा अति नास्ति देव हिक्षा प्रबलम, राजकन्या राजा गृह ब्राह्मण भालो भक्षसी। तो जो उनकी इच्छा होती है वही प्रबल होता है, वो जो चाहते हैं वही होता है। तो हमने तो जीवन में ठाकुर जी को एक दिन दर्शन करने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन बड़ौदा का साथ तो बहुत बार रहने का, उनके साथ बैठ के बातचीत करने का, उनके साथ बहुत कुछ सीखने का सुनने का अवसर मिला। दादा के साथ भी जब से जा रहे हैं सत्संग में तब से उनके साथ भी संग लाभ करने का अवसर मिला। और बाबाईदा तो हमको कच्चा मिट्टी को जैसे तैयार करके कोई बर्तन बनाया जाता है, उसी तरह से बाबाईदा हमको तैयार करके और सत्संग जगत में एक माने ठाकुर जी के काम के लायक बना दिए हैं। नहीं तो हमने उम्मीद कभी जीवन में नहीं सोचा भी नहीं था कि हम कभी ऋत्विक बन पाएंगे और हम दीक्षा देने का अधिकारी होंगे, इसलिए कि मैं टोटल निराक्षर हूँ, मुझे अक्षर का कोई ज्ञान नहीं है। हमको नारायणदा 68 में दीक्षा दिए थे, 1968 में, और 82 में जाजक का पंजा दिलवा दिए थे। लेकिन जब दस्खत रजिस्टर में दस्खत करने के लिए मुझे कहा जा रहा था तो दस्खत भी करने नहीं आता था, तो दूसरा कोई गुरु भाई मेरा हाथ में कलम पकड़वा करके वही मेरा दस्खत करा दिए थे। तो ऋतिका आचार्य मंटुंदा हमारे पूरा हिस्ट्री को जानते थे, इसलिए कोई आदमी, उसके बाद हमारा अधरजू का पंजा हुआ, उसमें भी कई साल तक रहे हम। ऋतिक के बारे में नारायण दा कई एक बार मेरे नाम पर रिकमेंड किए थे, लेकिन वो वहाँ के लोगों ने सभी कोई जानते थे कि वो तो पढ़ने लिखने नहीं जानता, वो कैसे दीक्षा देंगे, वो क्या दीक्षा दे पाएंगे, कहा है उनके लिए आप लोग रिकमेंड करते हैं। ये बात धीरे 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 बाबाईदा के कान तक पहुंच गया। बाबाईदा मंटुंदा को कहे कि आप अभी तक उनको क्यों रोक करके रखे हैं। बोले वो तो बड़ा पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, तो कैसे वो क्या करेंगे। बाबाईदा बोले वो कैसे दीक्षा देंगे उसका जवाबदेही तो मेरे पास है, मैं जानता हूँ कैसे दीक्षा देंगे, वो क्या कैसे दीक्षा देंगे उसका व्यवस्था मैं करूंगा। इस बार आप नहीं रोकेंगे उनको। तो 1998 के 18 अप्रैल को जब मुझे ऋतिक का पंजा मिला, शाम में बाबाईदा को जब हम प्रणाम करने गए रिसेप्शन हाउस में, तो हम दूर ही से लाइन में खड़ा थे, तो बाबाईदा पूछते हैं, ए गिरधारी राइदिगा आसन, हमसे बांग्ला ही बोलते हैं, हमसे हिंदी नहीं बोलते हैं। तो नजदीक में आए तो कहते हैं आज आपको पंजा मिला है। तो हम कहे हाँ मिला है, तो जरूरत पड़ने से 1 महीना यहाँ रहना होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम कहे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात पक्का 1 महीना रहेंगे। तो आप, हम कहे हाँ रहेंगे। तो हमारे साथ 2 बच्ची थी, 3-4 दिन के बाद वो लोग रोने लगी घर आने के लिए। तो घर आने के लिए रोने लगी, तो हम बाबाईदा से प्रणाम करके निवेदन किए कि दादा हमारे साथ 2 बच्ची है, सो ये लोग नहीं रहना चाहती है, क्या करें इन लोगों को, घर छोड़ के आवे। तो बाबाईदा बोलते हैं कि आप उस दिन कहे कोई दिक्कत नहीं है, फिर कहते हैं बच्ची सब रो रही है। हम कह दिए हैं 1 महीना, तो 1 महीना आपको यहाँ रहना है, घर नहीं जाना है। कैसे बच्ची सब गाँव जाएगी। हम कहे दादा कैसे जाएगी, तो बड़ा मुश्किल है, हमको तो घर पहुंचाना पड़ेगा।
बोलते हैं मेन रोड से गांव आपका कितना दूर है? तो हमको मेन रोड से करीब 1 किलोमीटर गांव पड़ेगा। गांव दिखता है मेन रोड से। बोले आप इधर से बस से जाइएगा और आप वहीं पर उतर के मेन रोड में ही रहिएगा और बच्चे लोगों को गांव भेज दीजिएगा। आप घर नहीं जाइएगा। हम बोल दिए हैं 1 महीना आपको यहाँ रहना है तो रहना है। उधर से दूसरी बस आएगी, आप देखिएगा बच्ची सब गाँव में चली गई। उधर से दूसरी बस आएगी तो उस बस पर आप बैठ करके फिर देवघर वापस आ जाएंगे। आपको 1 महीना यहाँ रहना है। और मेरे साथ 3 गो युवक को लगा दिए थे। 45 मिनट करके उन लोगों ने मेरा क्लास लेता था, दीक्षा देने की बात को ट्रेनिंग दे देता था कि किस तरह से दीक्षा हम देंगे लोगों को। और बाकायदा बीच-बीच में रोज़ उस सबसे पूछते थे, "क्या जी कितना दूर इनका आद हुआ है दीक्षा देने की बात को? तुम लोग कहाँ तक आद करा पाए हो?" जहाँ तक होता था वो लोग उनको रिपोर्ट देते रहते थे। जब करीब-करीब लगभग 20-22 दिन हम रह गए, तब मने उन लोगों को पूछने लगे कि अब बोलो कितना दूर, कितना कहाँ तक पहुँचे? बोले अब तो आद हो गया इनको हर बात, अब दीक्षा दे सकते हैं। तो एक दिन भोरे जैसे हम शाम में जैसे प्रणाम करने गए तो कहते हैं गिरधारी दा, कल आपको दीक्षा देना होगा यहीं पर मेरे सामने दीक्षा दे के जाइएगा। तब ना मुझे भरोसा होगा कैसे फील्ड में आप काम कीजिएगा। तो हम भोरे जैसे उनको प्रणाम करने के लिए गए, गेट के अंदर में उस समय बैठते थे जहाँ चाय बनाता था लोग पहले वहाँ पर। तो जैसे ही प्रणाम किए तो एगो लड़का को बैठा के रखे थे। तो इस ए छेड़े लगे दीक्षा दिए देन। तो हम उस लड़का को लेके जाने लगे तो मेरे साथ में एक लड़का को लगा दिए कि देखो कोई भूल करेंगे तो वहाँ टोकना नहीं, मुझे आकर के बताना यदि कुछ गलती करेंगे तो। अब क्या बताए लड़का क्या नहीं, वो लड़का जो दीक्षा लेने वाला था वो बायकास्ट मुसलमान था। मैंने दीक्षा दे करके फिर से जाके प्रणाम किया, उनको कहा कि मैं दीक्षा दे दिया हूँ दादा, बोले ठीक है। और उसके बाद दूसरे दिन फिर 4 गो लड़का कहीं बाहर से आया, कहता इस सबको भी आप दीक्षा दे दीजिए। ऐसे करके अपने सामने में 5 दीक्षा हमसे दिलवाए वहीं आश्रम में। दूसरे दिन बौड़ माँ का जन्म महाप्रयाण तिथि था। कहते हैं गिरधारी दा आज आप हविष्यान लेकर के और निकल जाइए यहाँ से और 100 दीक्षा दे करके बहुत जल्दी आकर के हमको बताइएगा, देर नहीं कीजिएगा। दीक्षा हो जाएगी, आप जाइए ना फील्ड में, जहाँ जाइएगा वहीं पर दीक्षा लोग लेंगे। और वो लड़का लोगों को मजाक से कहते हैं गिरधारी दा को दांत तोड़वा के दांत बना देना तुम लोग, बाल रंगवा देना और पॉकेट में कीमती-कीमती 5-6 गो कलम लगा देना कि इनको देख करके कोई समझे नहीं। और एक बात हम भूल गए, उसमें बोल रहे थे रिसेप्शन हाउस में जब हम प्रणाम करने गए तो बोलते सुनिए, दीक्षा का बात तो आपको सब याद करा दिया गया है, लेकिन आप दीक्षा दीजिएगा तो हाथ में किताब ज़रूर रखिएगा। ऋत्विक वाला किताब का है कि आपके माध्यम से बड़े-बड़े लोगों को, कोई अफ़सर क्लास के लोगों को दीक्षा हो सकती है। आप खाली बोलिएगा और किताब नीचे रख दीजिएगा तो वो लोग बोलेगा कोई अनपढ़ आदमी से दीक्षा ले रहे हैं, इसलिए मन में और श्रद्धा हो जाएगा आपके प्रति। आप किताब हाथ में रखिएगा, तब वो लोग नहीं समझ पाएगा कि हम पढ़े लिखे आदमी से दीक्षा ले रहे हैं कि कैसे ले रहे हैं। हम तो दादा ठीक है वैसा ही करेंगे। एक जगह नालंदा बिहार शरीफ में उत्सव था, नवादा जिला में, तो वहाँ पर हम गए तो उस उत्सव में 129 गो दीक्षा 2 दिन के अंदर में हो गया। आकर के बताए तो बहुत खुश हुए, बोले हमारा भी तो उतना ही दीक्षा हुआ है, मेरा भी 129 ही दीक्षा अभी तक हुआ है। बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर उनके आशीर्वाद से जहाँ-तहाँ घूम-घूम करके दीक्षा देने लगे, देते ही रहे। पिछले 3-4 साल पहले 4 साल पहले करीब जो 1000 दीक्षा सभी लोगों को टारगेट दे रहे थे, कटिहार में मंदिर का उद्बोधन था, हम भी प्रणाम करने के लिए गए। दूरे से बुला करके कहते हैं, "ए गिरधारी दा इस बार इस टर्म में आपको 1000 दीक्षा देना है।" तो हम सोचे कि वैसे आश्रम में 1 महीना रहे थे, उस समय कुछ न कुछ मज़ाक करते थे, उसी तरह से शायद बोल रहे हैं क्या। वहाँ से लौटने के बाद दुमका मंदिर में उत्सव था, वहाँ पर जब गए, पूछते हैं, "ए गिरधारी दा 1000 में कितना कम है?" तो हम तो घबरा गए कि शायद सीरियसली बोले हुए हैं। हम कहे, "दादा अभी तो 400 दीक्षा मात्र दे पाए हम, 415 का 400-500 हम सुनना नहीं चाहते हैं, 1000 कब बोलिएगा? चेष्टा कीजिए जो सब गाँव में दीक्षा दिए हैं, उस सब गाँव में जाइए और उस सब गाँव में ही दीक्षा आपका होगा।" एक दिन में एक नालंदा जिला में एक दिन में एक गाँव में 282 दीक्षा उनके आशीर्वाद से दिए। सुबह से 7 बजे से शुरू किए, रात 12 बजे तक में 282 दीक्षा हुई। उसी दिन 1016 दीक्षा मेरा पूरा हो गया था। वहीं से फ़ोन करके आश्रम में कुछ लोगों को हमने खबर कर दिया कि हमारा 1000 दीक्षा पूरा हो गया है। हम कई दिन के बाद जा रहे हैं फिर दीक्षा पत्र जमा करने के लिए। इस तरह से उनका दया तो क्या कहा जाए। ठाकुर जी बोले थे कि मेरा जो थर्ड जनरेशन होगा,
वो अद्भुत होगा, उनका कोई तुलना नहीं किया जाएगा। इसलिए बाबाईदा के साथ तो माने किनका क्या तुलना करना माने मुश्किल होता है, क्या तुलना किया जाए। वो इतना दूरदर्शिता है कि इस बार 1 मार्च को हमारे यहाँ एक उत्सव का डेट लेने के लिए हम लोग गए थे। तो जब उत्सव का डेट लेने के लिए गए, तो 1 जनवरी को प्रणाम करके जब हम पूछने के लिए गए कि दादा हम लोग उत्सव करेंगे वहाँ, संथाल परगना परमंडलीय उत्सव 6 जिला मिला करके मैंने करने का ही था। तो ऐसे ही खाली इशारा कर दिए, कुछ बोले नहीं। लेकिन पीछे से दूसरे आदमी को कह के हमको फ़ोन करा दिए कि बोलो गिरधारीदा को परमिशन नहीं हुआ है, सब आदमी को लेकर के आएँगे मेरे पास, तब परमिशन होगा। उस इलाका में जितना ऋतिक है सबको कहिए लेकर के आएँगे। तो हम लोग फिर 9 जनवरी को पिकनिक वनभोज जो होता है मानिकपुर में, वहाँ पर गए, लेकिन संजोग से उस दिन बारिश हो रही थी। बाकायदा वहाँ गए और खाली प्रणाम करके प्रार्थना हुआ, प्रणाम करके वहाँ से लौट के चले, वहाँ भी बात नहीं कर पाए। वहाँ से फिर आश्रम लौटे, आश्रम जब तक आए तब तक दादा भी उठ गए, बाकायदा भी अंदर चले गए, बड़ी निराश हो गए कि कैसे क्या होगा। लेकिन हम लोग बैठे रहे और एक गौरदा नाम के लड़का है, उनको कह कर के हम लोग भेजे कि इस तरह से बात है। बाकायदा बुलाए थे, मेरे साथ में बहुत आदमी है, सो हम लोग कुछ डिसाइड करना चाहते हैं कि कैसे उत्सव करेंगे, वो थोड़ा डायरेक्शन देते तो अच्छा रहता। तो फिर बाहर निकले, बाहर निकल करके सिक्योरिटी वाला ऑफिस में बैठ करके हम लोगों को बहुत देर तक समझाए कि देखिए उत्सव तो करवे कीजिएगा, उत्सव खूब बढ़िया से कीजिए, कम से कम 10,000 आदमी हो, इस तरह से उत्सव कीजिए, अच्छा से कीजिए। उस इलाका में ऐसा उत्सव कभी नहीं हुआ हो, हर लोगों को देख करके आश्चर्य लगे, ऐसा उत्सव कीजिए। तो हम तो सुन करके घबरा गए, हम कहीं बहुत कम से कम 10,000 आदमी का जुटान कह रहे हैं, उसमें बहुत विशाल पंडाल बनाना होगा और बहुत सब लंबा-चौड़ा कारोबार करना होगा। बोलते हैं वो सब आपको माने हम मन ही मन घबरा रहे थे, तो कह रहे हैं आपको चिंता लग रहा है गिरधारीदा, कोई चीज़ का चिंता नहीं करना है आपको। पैसा कहाँ से आएगा वो आप नहीं सोचिए, पैसा और मनुष्य अपने आएगा, आप खाली फील्ड में निकलिए तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता करने की कोई बात नहीं, 10 कुंटल दलिया हम आपको यहाँ से भेज देंगे। भंडारा में जो खर्च होगा 10 कुंटल दलिया अपने तरफ से हम यहाँ से आपको भेज देंगे और जितना यहाँ से बर्तन लगेगा वो गाड़ी में करके सब आप यहाँ से कढ़ाई ले जाइए, वो खिचड़ी परोसने वाला वो ले जाइए। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, पैसा तो ज़्यादा खर्च होगा ही। हम लोग छोटा-मोटा उत्सव करते थे मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया के अंदर में और वो जितना बड़ा डिमांड बता रहे थे उसमें कम से कम हम लोग जोड़ते हैं तो मोटा-मोटी 12-14 लाख का माने डिमांड हो रहा है। तो हम घबरा रहे थे, तो बार-बार खबर देते रहते थे कि उनको कहिए घबराने के लिए नहीं, घबराने का कोई बात नहीं, पैसा अपने आएगा। तो सचमुच में उनका दया से देखिए उनका जो आशीर्वाद हुआ, हम जहाँ-जहाँ फ़ोन किए, मेरा खाता नंबर माँग करके लोगों ने पैसा भेज करके और इस ढंग से उत्सव हुआ, अपने आए भी थे। 50 मिनट करीब पंडाल में बैठ करके ठाकुर जी के बारे में बहुत कुछ बताए लोगों को, लेकिन आने के साथ तुरंत हमको बुला के कहते हैं गिरधारीदा सब कुछ तो आपका ठीक है जितना जो किए हैं, भंडारा-वंडारा सब घूम के देखे, छोटा-मोटा एगो केंद्र अपने गाँव में हम लोग के यहाँ है, वहाँ भी जा कर के देखे। उसके बाद कहते हैं एक चीज़ का गड़बड़ी हो रहा है, पहले से लोगों को कष्ट हो रहा था, बाथरूम का व्यवस्था हम लोगों के यहाँ परमानेंट रूप से नहीं था, ऐसे टेम्परेरी कुछ बना दिए थे। बाहर से जो माँ लोग आई थी उन लोगों के लिए कष्ट हो रहा था, कितना अंतर्जामी है, वो जान करके बताते हैं कि बाथरूम का कमी है, इसलिए दादा आप बहुत जल्दी एगो बाथरूम बनाइए और उसमें लिख दीजिएगा महिला। पुरुष लोग जहाँ-तहाँ जैसे-तैसे बाथरूम कर लेंगे, लेकिन माँ लोगों के लिए बहुत कष्ट हो रहा है। माने उनको तो कोई कहा नहीं, लेकिन वो अनुभव कर लिए अपने, इतना दूरदर्शिता वो लोग हैं कि अपने अनुभव कर लिए और हमको तुरंत बुला के कहते हैं कि उत्सव के बाद आप उस काम में लग जाइएगा, जल्दी बाथरूम और लैट्रिन आप बनाइए, उसमें महिला लिख दीजिएगा। हम कहे दादा ठीक है वैसा ही करेंगे, लेकिन संजोग से लॉकडाउन लग गया, अभी तक नहीं बना पाए हैं। तो इतना दूरदर्शिता है, ये लोग इतना अंतर्गामी हैं और ठाकुर जी के लिए अपने जीवन को तो किस प्रकार से आहुति किए हैं। वो पिछला बार 2 साल पहले जो 99 दिन का प्रोग्राम था बाकायदा का, जो दीक्षा अभियान में 99 दिन निकले हुए थे, उसमें संजोग से 95 दिन जौन दिन हुआ था, उस दिन हम भी साथ में थे रांची में। तो रांची में जब बोल रहे थे बैठ कर के मंच पर, तो बोल रहे थे कि आज तक मैं जब से देवघर से निकला हूँ, एक मैंने आज तक इस 95
दिन के अंदर में मैं दिन और रात में एक ही रोटी खाता हूँ, लेकिन आज के यहाँ गुरु बहन लोगों ने मुझे जबरदस्ती 2 रोटी थाली में देके खिला दी है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वो लोग त्यागी पुरुष है, अपने जीवन को कैसे आहुति कर दिए हैं ठाकुर जी के शरण में। एक रोटी खा कर के दिन और रात रह जाना, ये माने सुन करके ही लोगों को बुखार लग जाएगा। अगर पालन करना तो दूर की बात है। इसलिए वो लोग अपने जीवन को, ये जो स्टार्स जग चल रहा है, इस स्टार्स जग में उन लोगों ने अपने जीवन को आहुति कर दी है। और बाबाइदा को तो बहुत जगह उत्सव में मुझे संग करने का अवसर मिला है। इसलिए अपने जीवन को सचमुच में वो लोग आहुति कर दिए हैं ठाकुर जी की प्रतिष्ठा के लिए। वो हम लोग जो सुनते हैं कि एक मनुष्य का जीवन का जो ये धारा है, एक में एक तरफ इष्ट स्वार्थ, दूसरी तरफ इष्ट प्रतिष्ठा, तो ये दोनों किनारा के बीच में हमको चलना है। तो हम लोग बोलते हैं लेकिन उस तरह से चल नहीं पाते हैं। लेकिन वे लोग ठाकुर परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं, वे सभी लोग सचमुच में एक तरफ इष्ट स्वार्थ और एक तरफ इष्ट प्रतिष्ठा लेकर के चलते हैं। इसमें कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलता है। तो आश्चर्य नहीं, महा आश्चर्य की बात है उन लोगों के साथ। इसलिए ठाकुर जी जीवन में जिस तरह से आदमी को बनने के लिए कहे थे, हम लोग कितना जन्म में बन पाएंगे इसका तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन बाबायदा यानी ठाकुर जी के परिवार, दादा और लोग जितने हैं, सब लोग ठाकुर जी के कहने के मुताबिक बन करके और अपने जीवन को सही में आहुति करके और ठाकुर जी की प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। बेचैन रहते हैं मनुष्य को बचाने के लिए। 99 दिन में 4,40,000 दीक्षा देना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वर्ल्ड का इतिहास का प्रमाण होगा कि एक व्यक्ति 99 दिन में 4,40,000 दीक्षा अपने जीवन को आहुति करके और दे पाए थे। उतने लोगों का जीवन बचा पाए, उतने लोगों की गाढ़ी से गाढ़ी संकट में वो लोग बच पाएंगे। क्या मामूली जीवन की त्याग किए हैं वो लोग, लेकिन हम लोग वैसा कर नहीं पाते हैं। ठाकुर जी जैसा चाहते थे लोगों को अपना बनाने के लिए, उस तरह से सचमुच में अपने को उस तरह के मनुष्य कहीं दुकान से तो हम लोग खरीद के नहीं ला पाएंगे। हम लोगों के यहाँ समाज में बाल बच्चा हो या कोई अड़ोस पड़ोस के आदमी हो या अगल बगल के आदमी हो, हम लोग कितनों चेष्टा करके उस तरह से तैयार नहीं कर पाते। अपने भी हम लोग उस तरह से तैयार नहीं हो पाए जैसा हमको सत्संग जगत में तैयार होना चाहिए, वैसा अपने भी तैयार नहीं हो पाए हैं। इसलिए मुश्किल है उस तरह से बनना। तो मिट्टी से जैसे फसल, जैसे मिट्टी रहता है उस तरह से फसल को उपजाया जाता है। उसी तरह से माँ लोगों को ठाकुर जी साँचा है, कोई सामान तैयार करने के लिए पहले साँचा बनाया जाता है। उसी तरह से माँ लोगों को साँचा बताए हैं मनुष्य तैयार होने का। और जब तक माँ लोग उस तरह से प्रस्तुत होकर के नहीं रहेगी तब तक हम लोग उस तरह की मनुष्य को बना नहीं पाएंगे। महात्मा गांधी एक बार पावना में गए थे ठाकुर जी के आश्रम में, तो वहां जाने के बाद 15 दिन ठहरे थे। वहां का व्यवस्था देख करके उनको बहुत अच्छा लग रहा था। 15 दिन ठहरे थे। वहां से आने के बाद जब आने लगे तो ठाकुर जी की माँ को देख करके, ठाकुर जी माँ उतना बड़ा आश्रम का 184 गो पक्का का मकान का आश्रम में कमर में साड़ी बांध करके, और आज ऋतिक दादा लोगों के हाथ में जो छड़ी दिया जाता है वो दंड लेकर के चारों तरफ पहरा करते रहती थी, घूमती रहती थी। गांधी जी को आश्चर्य लगा था, देख करके बोले थे, आई हैव नेवर सीन सच मास्टरफुल लेडी इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में ऐसी व्यक्तित्व पूर्ण नारी को कभी नहीं देखा था। तो वैसी माँ से ही वैसा संतान का उपलब्धि हो सकता है। तो हम लोग उस तरह की माँ अपने समाज में, अपने घर में, अपने देश में, अपने राज्य में यदि बना नहीं पाएंगे, वैसा माँ को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तो वैसा संतान हम लोग कहाँ से पाएंगे। जो आदर्श संतान का स्वप्न ठाकुर जी देख रहे थे, उस तरह के आदर्श संतान को हम लोग कहाँ से खोज के लाएंगे। इसलिए ठाकुर जी का जो प्लानिंग है, जो ठाकुर जी बताए हैं जिस तरह से, उस तरह से हम लोगों को चल करके अपना बाल बच्चा, परिवार, अड़ोस पड़ोस, देश विदेश, पूरे वर्ल्ड, ठाकुर जी जो बोले थे, ए विश्व आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रसार होवे यही सत्य नाम। हो सकता है कि लगता है ये कोरोना का बीमारी का जो ये फैला है, इसमें कहीं यदि दुनिया का सभी लोग, जितना डॉक्टर वैज्ञानिक जितना है, सब जब फेल हो जाएगा, द्रौपदी के तरह हाथ उठा देगा भगवान की तरफ, उस समय तो हार करके उनके शरण में हर लोगों को आना ही पड़ेगा। और जब आना पड़ेगा तो उस समय तो ठाकुर जी जैसे बोलते थे, सब सियालेर एक ही डाक। तो सब सियालेर एक ही डाक का मतलब पूरे संसार के लोग सभी जय राधे का गान गाएंगे और पूरे संसार में सभी जगह
जय राधे का गाना होगा और सभी लोग इष्ट पथ के पथिक हो जाएंगे। इसलिए हम लोग जो जिस तरह से हम लोगों को चलना चाहिए, अपने जीवन को कौन काम में लगाएंगे, जिंदगी का जय गो दिन बचा है उसको यदि ठाकुर जी के काम में लगा करके शरीर को हम छोड़ते हैं, ये शरीर एक काम में कम से कम लग करके शरीर त्याग हुआ, और इसके अलावा दूसरा काम में यदि लगा करके शरीर को मैंने नष्ट कर दिया, तब तो शरीर पाना और नहीं पाना दोनों बात बराबर ही हो गया। तो एक कहानी कहेंगे, एक मिस्टर एक्समैन अमेरिका से आए थे ठाकुर जी के पास। यहाँ आकर के इंडिया में बहुत जगह घूमे, इंडिया में बहुत जगह घूमने के बाद आए आश्रम, कोई उनको आश्रम के बारे में पता बताया, आए आश्रम, यहाँ का व्यवस्था देख के उनको बहुत अच्छा लगा, दीक्षा के लिए प्रार्थना की, दीक्षा मिल गई, रहने लगे। तब कुछ दिन रहे, उनको लौटने का जब वीजा खत्म होने लगा, तब ठाकुर जी के पास प्रणाम करके और कहते हैं ठाकुर, यहाँ आकर के कुछ बंगला बोलने भी सीख गए थे। तो ठाकुर जी को निवेदन करते हैं, ठाकुर আমার ভিসা শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে তো যেতে হবে, ফিরে যেতে হবে আমেরিকা। তো আমি ভাবছিলাম যে সৎসঙ্গে আমার তরফ থেকে আমি যদি কিছু ডোনেট করতে পারলে এই সৎসঙ্গের ব্যবস্থাটা আরো একটু ভালো হয়ে সুন্দর হয়ে হয়ে উঠতো। तो ठाकुर जी कुछ नहीं बता रहे हैं उनको, फिर रिपीट कर रहे हैं, ठाकुर আপনি কিছু ভাবছেন নাকি, আপনি সংকোচ করছেন কিছু, আপনি যা আশীর্বাদ করবেন আমি তাই সাহায্য করব। আর আমি ভাবছিলাম আমি একটু ভালোভাবে সাহায্য করে দিলে এই সৎসঙ্গের প্রোগ্রামটা আরো সুন্দর হয়ে উঠতো। আপনি সংকোচ করছেন কেন? আপনি যা আশীর্বাদ করবেন আমি তাই ডোনেট করব। আপনি বলুন না আপনি संकोच করছেন কেন? ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। जब तीसरा बार बोले तब ठाकुर जी एकदम कातर स्वर से भिखमंगा की तरह एकदम संकुचित होकर के कहते हैं, दिबे तो मनी, আমি যা চাহিব তাই দিবে তো, ঠিক করে বলছো তো, দিবে तो। उनको लगा कि हो सकता है 2-4 करोड़ अमेरिकन डॉलर भी मांग देंगे तो मेरे लिए दुनिया का वो दूसरे नंबर धनी अपने आप को साबित करते थे। सोचते हैं कि मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा, जो कह देंगे वही दे देंगे। तो हाँ ठाकुर আপনি আশীর্বাদ করুন না, আপনি যা বলবেন আমি তাই দিব। हाँ ठाकुर जी कहते हैं, लक्ष्मी सोना बाबा আমার মনি, তুমি যে এখান থেকে ফিরে আমেরিকা যাবে, ওখানে গিয়ে নিজে ভাই বন্ধু শাখা কুটুম ছেলে মেয়ে বউ সবাইকে নিয়ে যে সুখে থাকবে, এই সুখ সংবাদটা মাসে একখানা চিঠি লিখে আমাকে জানায়ও মনি। আর আমার কিছু লাগবে না, আর এখানে তোমাকে কিছু দিতে হবে না। আমার এটাই চাই তুমি যে সুখে থাকবে, এই সুখ সংবাদটা মাসে একখানা চিঠি লিখে আমাকে জানায়ও, আর আমার কিছু লাগবে না। मिस्टर एक्समैन को आंख से झरना की तरह आंसू टपकना शुरू हो गया। बाप रे बाप, हम जिनको 2-4 करोड़ अमेरिकन डॉलर देने के लिए छटपट कर रहे थे, वो व्यक्ति आधा पैसा का एगो पोस्ट कार्ड मांगते हैं हमसे महीना में, और उसमें भी मेरा ही परिवार का समाचार मांगते हैं। इससे बड़ा अपना और संसार में कौन हो सकता है? इससे बड़ा अपना तो इस दुनिया में, इस पृथ्वी में खोज करके और दुनिया में कहीं कोई नहीं मिलेगा। ये तो माँ बाप भी ऐसा नहीं कहता है लोगों को जैसा रहे हैं। इसलिए दुनिया में यदि अपना है तो केवल परमात्मा ही है और दूसरा कोई नहीं है। वो यहाँ से लौट के गए अमेरिका, और लौटने के बाद वो चिट्ठी लिखे। चिट्ठी में उनको जो लिखना था कुछ भी नहीं लिखे, वो इतना ही लिखे, ठाकुर मैं सकुशल हूँ, मेरा पूरा परिवार, मेरा अड़ोस पड़ोस भाई बंधु सखा कुटुंब सब सकुशल है। मैं आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल ही होंगे। और मुझे क्या लिखना है, मैं क्या लिखूं? मैं हर प्रकार से सकुशल हूँ। मुझे पूरे जिंदगी को मैंने इंक्वायरी करके देख लिया हूँ। आपसे जिस तरह से आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मुझे भी कोई आवश्यकता आपसे मांगने का नहीं नजर में आ रहा है। हम क्या आपसे मांगेंगे, कुछ भी मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं बुझा रहा है। लेकिन पूरे जिंदगी के बीच में मैंने एक चीज को पाया ठाकुर जी, जो हम जिस समय मेरा इस शरीर से प्राण अलग होने लगेगा, उस समय दया करके आप मेरे आंख के सामने आकर के खड़े हो जाएंगे प्रभु, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यही होता है भक्त और भगवान का मिलन। भक्त केवल भगवान को चाहते हैं और भगवान केवल भक्त को चाहते हैं। इसलिए ठाकुर जी के पास ऋतिक दादा लोग आकर के जब बैठते थे, तो एक दिन ठाकुर जी बोल रहे थे, आमी तोদের জন্য কি চাই জানিস? তো সবই লোক कहते हैं कि ঠাকুর জি আপনি তো আমাদের জন্য ভালো চাইবেন, আমরা যাতে ভালো থাকি, আমাদের ছেলে মেয়ে ভালো থাকে, আমাদের সব পরিবার কুটুম সবাই যাতে ভালো থাকে, আপনি এটাই চাইবেন, আর কি চাইবেন?
না 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 আমিও সব কিছু চাই না। আমি চাই তোদের জীবনে শুধু আমি থাকে আর কিছু থাকে না। তোদের জীবনে একমাত্র আমি থাকি আর কিছু থাকে ना, এটাই আমি চাই। तो ठाकुर जी हम लोगों को ये निर्देश दिए हैं कि तुम्हारा जीवन का सब कुछ मैं ही हूँ। तुम्हारा जीवन में मेरे अलावा और कुछ अपना बोल के नहीं रहे, मैं यही चाहता हूँ। भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन को कहे थे, अर्जुन सुनो, जो सब कुछ मुझको ही समझता है, माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र सखा कुटुंब, जो सब कुछ मुझको ही समझता है, ऐसे भक्त संसार में दुर्लभ होता है। वैसे इने गिने लोग होते हैं जो सब कुछ मुझको ही समझते हैं। इसलिए हम लोगों के जीवन का सर्वस्व यदि है तो केवल ठाकुर जी है, ठाकुर जी के परिवार है। हम लोगों के जीवन में यदि और कुछ है तो वो वहां तक जाने के लिए बाधा है, बंधन है, उनके पास पहुंचने में मेरा बाधा बन करके सामने में खड़ा है। चाहे वो पुत्र हो, भाई हो, बंधु हो, पत्नी हो, कुछ भी हो। आज हम जिनको पुत्र समझ रहे हैं, आज मेरे साथ जो पत्नी जीवन संगिनी बनी है, अभी तो गुजर गई है, नहीं है, लेकिन जो थी या दुनिया का और कोई लोगों के साथ है, वो कोई जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में मेरे साथ रही होगी कि वो अगले जन्म में फिर मेरे साथ रहेगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ठाकुर जी जन्म जन्म के साथी रहेंगे मेरा, ये किसी जन्म में छूटने की बात नहीं है। बांग्ला से बड़ा सुंदर एक भजन लोग गाते हैं, पेछी को अभय चरण आर तो चरण छाड़बो ना, जन्म जन्म करबो पूजा कोनो बाधा मानबो ना। तो हम लोग दीक्षा देने के टाइम में भी बोलते हैं, जजमान से प्रणाम करवाते हैं कि ऋतिक दादा की तरफ हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं लोग, आप मेरे ऊपर प्रसन्न रहें जिससे मैं अनंत काल, वहां 2-4 जन्म और 2-4 साल का बात नहीं बोला जाता है, वहां पर यही बोला जाता है जिससे मैं अनंत काल तक हर प्रकार से ठाकुर जी को अनुसरण कर सकूं। ये सृष्टि जब तक रहेगी तब तक के लिए हम लोग दीक्षा लिए हैं, तब तक के लिए ये दीक्षा प्राप्त है। तो बार बार हमको ठाकुर जी का संग मिले, और मिलेगा ही, नहीं मिलने का कोई बात नहीं है। आज बंगला से जो भजन गाया जाता है, को तो ब्रजगोपी जुटे छे देवघरे तो नागोर ऐसे छे। नागर श्री कृष्ण को कहा जाता था, वही श्री कृष्ण आज ठाकुर जी बन करके देवघर में आए हैं। इसलिए हम लोगों की जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करना, उन लोगों का इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा। इसके अलावा यदि और कहीं मेरा नजर जाता है तो समझिए कि हम ठाकुर जी से अलग हो रहे हैं, हम ठाकुर जी से दूर भागे जा रहे हैं, और ठाकुर जी का प्रेम का जो रस मुझे मिलना चाहिए सो नहीं मिलेगा। जब भगवान कृष्ण गोकुल छोड़ करके जा रहे थे मथुरा, तो गोपी लोग रथ के चक्का के नीचे सो जाती थी। अक्रूर को आवेश में आकर के उन लोगों को धमकी दिखाने के तलवार लेके उठना पड़ा था। भगवान कृष्ण हाथ खड़ा करके कर, चाचा आप कैसे जानिएगा ये लोग क्यों सो रही है, इन लोगों को मेरे साथ क्या प्यार है, क्या प्रेम है, इन लोगों को दूसरा और कोई भय नहीं है, इन लोगों का केवल मेरे हमसे प्रेम है और मेरे साथ कोई स्वार्थ इन लोगों को नहीं है। इसलिए वो बार बार आते हैं इस दुनिया में मनुष्य को एक सच्चा पक्का ईमानदार मनुष्य बनाने के लिए। उसी के लिए ठाकुर जी बताए हैं दीक्षा शिक्षा विवाह, ये तीनों चीज यदि ठीक हम लोगों के जीवन में मिल गया तो वह परिवार अच्छा संतान का प्राप्ति निश्चित रूप से करेगा। और एक यदि अच्छा संतान समाज में कहीं उपलब्ध हो जाता है, उनसे ठाकुर जी बोले तुम यदि सत बनो तो तुम्हारा देखा देखी हजार हजार मनुष्य सत बन जाएगा। तो हम पहले एक को कहीं तैयार उस तरह से कर सकेंगे, तब तो उस एक को तैयार करने ही के लिए तो हम लोग परेशान हैं। एक विवेकानंद ने जाकर के रामकृष्ण परमहंस के बारे में अमेरिका में तहलका मचा करके पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। उस तरह से हम लोग एक आदमी उस तरह से यदि पक्का बन जाएंगे तो वो एक राज को, एक नगर को, एक समाज को अच्छा बना सकता है, और अच्छा बना देगा तो फिर राम राज बरकरार हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी बार बार आते हैं, लेकिन जिस युग में आते हैं उस युग के मुताबिक विधान दे करके जाते हैं। केष्टोदा पूछ रहे थे एक बार, ठाकुर भगवान कृष्ण ने अन्याय किया था, जो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसा आदमी को मरवा दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। ठाकुर जी कहते वो अपने हिसाब से उस समय की जो जरूरी था वो ठीक ही किए थे। कहते ना ठाकुर आप कुछ भी बोलिए, उन्होंने अन्याय किया था, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। उतने बड़े बड़े महान महान व्यक्ति को नहीं
मर्डर नहीं, हत्या करवाना चाहिए था, गलत किए थे। 3 बार जब बोले हाथ पटक करके ठाकुर जी ने बताया था, आमी श्री कृष्ण छिलाम, आमी जा करे छिलाम, भालो ही करे छिलाम। वो हर युग में आते हैं और हर युग में जो जरूरत होता है, जिस समय जो आवश्यकता देखते हैं वही करते हैं। इसलिए इस बार उनसे लोगों ने प्रश्न किया करता था, ठाकुर राम आए रावण को मारे, कृष्ण आए कंस को मारे, दुर्योधन को मारे, आपने तो किसी को नहीं मारा, आपको भी लोग पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं। ठाकुर जी बोले थे, तुम गिन सकते हो इस बार कितना रावण और कितना कंस इस धरती पर पैदा हुआ है? अंगुली पर तुम गिन पाओगे क्या? यदि मारना शुरू करेंगे तो किसी को छोड़ने लायक कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। इसलिए मैं रावण कंस और दुर्योधन को मारने के लिए इस बार नहीं आया हूँ, मैं उनकी प्रवृत्ति को मारने के लिए आया हूँ। उनके भीतर में जो रावण कंस दुर्योधन की प्रवृत्ति भरी है लबालब, उस प्रवृत्ति को मारने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए उनका कहना हुआ, हेड दी सीन नॉट दी सीनर, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से घृणा करोगे, कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिनसे तुम प्यार और प्रेम करोगे, जिनसे तुम अच्छा दिल खोल के बात कर सकोगे। इसलिए उस व्यक्ति से घृणा मत करो। तो ठाकुर जी एक जघन्य जघन्य पापी को आज उद्धार करके और ला करके सत्संग जगत में खड़ा करके और उनको एक प्रकृत मनुष्य बना दिए हैं, और उनको प्रकृत मनुष्य बना करके और संसार के कल्याण के कार्य में उनको इस फील्ड में छोड़ दिए हैं, लगा दिए हैं। और भी दधीची मुनि के तरह अपनी हड्डी तक समर्पण करके और लगा है लोग अपने ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने के लिए। हम लोग भी उसी तरह से अपने जीवन को आहुति दे करके और यदि उसी काम में लग जाए तो हम लोगों के देखा देखी बहुत लोग साथ देगा, और साथ मिल करके पूरे दुनिया में जो ठाकुर जी का अभियान था वह हम लोग साकार दे पाएंगे। इसलिए हम लोग कभी हार नहीं मानेंगे। ठाकुर जी का वाणी है, আর দের সন্তান তোরা করতে পারিস विश्व जय, होबे ना बोले मानवी नारे पराजय, होगा नहीं ऐसा बोल करके हम लोग अपने आप को हार नहीं मानेंगे। इसलिए हम लोग एकदम कमर कस के ठाकुर जी के कार्य में भिड़ जाएं। काल भी मेरे सामने में नहीं आकर के खड़ा होगा, और पूरे संसार में जो ठाकुर जी का स्वप्न था उस स्वप्न को हम लोग साकार देंगे, जो पूरे दुनिया का लोग एक दूसरे को देख करके जय गुरु और वंदे पुरुषोत्तम का नारा बोले। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी ऑनलाइन में जुड़े हुए जितने दादा और माँ लोग हैं सबके साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए, सबकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। We are fortunate to hear such a good experience from you. हम सारे कृतार्थ हो गए, हम ये जरूर कह सकते हैं। Okay, next we'll move forward to Joy Radha Radha.